तूफानी आकाश की पृष्ठभूमि में एक भव्य पुराना होटल अशुभ रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं तूफानी रात से गुजरा, मेरी हेडलाइट्स ने शैडोब्रुक होटल के भव्य अग्रभाग को रोशन कर दिया। इसकी ऊंची मीनारें और गॉथिक वास्तुकला अंधेरे आकाश के सामने खतरनाक रूप से मंडराती हुई प्रतीत हो रही थी और मेरे मन में पूर्वाभास की भावना घर कर गई। एक थका हुआ यात्री हाथ में सामान लिए होटल के प्रवेश द्वार के सामने अपनी कार से बाहर निकल रहा है। मैं अपनी कार से बाहर निकला। मेरे चारों ओर बारिश हो रही थी और होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। लकड़ी के भारी दरवाजे चरमराते हुए ऐसे खुले मानो भीतर के अंधेरे में मेरा स्वागत कर रहे हों। प्राचीन फर्नीचर और दीवारों पर नाचती हुई डरावनी छाया वाली एक मंद रोशनी वाली लॉबी। अंदर लॉबी में हल्की रोशनी थी। पुराने फर्नीचर की छाया दीवारों पर लंबी पड़ रही थी। जैसे ही मैं फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा, मेरे ऊपर बेचैनी की भावना छा गई, जहां एक गंभीर चेहरे वाला क्लर्क मेरा इंतजार कर रहा था। एक मंद रोशनी वाला दालान जिसकी दीवारों से अलंकृत वॉलपेपर हट रहे हैं। मैं क्लर्क के पीछे पीछे एक घुमावदार सीढ़ी से होते हुए अपने कमरे तक गया। दालान टिमटिमाते स्कोनस से जगमगा रहा था, जो उखड़ते वॉलपेपर पर भयानक छाया डाल रहा था। हवा में उम्र और क्षय की गंध भरी हुई थी और मैं देखे जाने के एहसास को हिला नहीं सका। अंधेरे कमरे में बिस्तर के नीचे एक भूतिया आकृति दिखाई दे रही है। उस रात जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, एक अजीब आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं भयभीत हो गया जब मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक भूतिया आकृति खड़ी देखी। उसकी आंखें खाली सॉकेट में अंधेरे की ओर देख रही थीं। मैं चिल्लाया, लेकिन जब मैंने लाइट चालू की तो वह गायब थी। एक घुमावदार सीढ़ी जो नीचे अंधेरे की ओर जा रही है, दूर एक मोमबत्ती की हल्की चमक दिखाई दे रही है। होटल की भयावहता के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैं अंधेरे में निकल पड़ा। जैसे ही मैं घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरा, हवा ठंडी हो गई और मोमबत्ती की हल्की चमक ने मुझे होटल की अज्ञात गहराइयों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पुरानी कलाकृतियों से भरा एक छिपा हुआ कमरा और होटल के गहरे रहस्यों से भरी एक धूल भरी पत्रिका। होटल के एक भूले हुए कोने में मेरी नजर पुरानी कलाकृतियों और धूल भरी कब्रों से भरे एक छिपे हुए कमरे पर पड़ी। उनमें से मुझे एक पत्रिका मिली जिसमें होटल के घिनौने अतीत का विवरण था, जिसमें हत्या और विश्वासघात की कहानियां भी शामिल थीं। ऐसा लग रहा था कि अतीत की आत्माएं बेचैन थीं, पिछली गलतियों का बदला लेने के लिए। नायक होटल से भाग रहा है, तूफान अभी भी बाहर चल रहा है। डर के मारे मैं दौड़कर अपने कमरे में वापस गया और अपना सामान इकट्ठा किया और उस प्रेतवाधित होटल के चंगुल से बचने का निश्चय किया। जैसे ही मैं चला गया, तूफान अभी भी बाहर चल रहा था। मैं इस भावना को हिला नहीं सका कि शैडोब्रुक होटल की आत्माएं वास्तव में कभी आराम नहीं करेंगी।